Hello students, how are you all? So welcome back in the physics class. Today we will continue with the topic that we have found the force on a charge moving in the magnetic field. तो उस केस में बेटा हम लोगों ने कुछ चीजें की थी. पहली बात हमारे पास देखो फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज के ऊपर था तो हमने लिखा था F that is equal to Q into V cross B where V is the velocity of the charged particle and B that is the magnetic field induction. अगर मान लो ये आपके पास क्या है कि that if theta is the angle between the direction of the motion of the charge and the direction of the magnetic field, then this force F and magnitude that is given by F Q V B sin of theta. One more thing we have found that the direction of this force that is given by the cross product of V and B and which is directed by right hand thumb rule. So if what happens that that is a force, ये जो force है हमारे पास that is perpendicular to both V and B. It means force is perpendicular to the direction of B, मतलब direction of a motion. Force क्या आ गया perpendicular, hence the work done by the force that is a 0. So it means that it does not perform any work. So there is a no change in the kinetic energy of the charged particle. Hence the magnitude of V that remains a constant. वो क्या रहेगा हमारे पास constant रहेगा. So but this force that changes the direction of a motion. क्या करेगा? Direction of motion को change कर देगा. And this force, due to this force, the charged particle that will move in what that is a सर्कुलर पाथ अपने पास जो है वो मूव करेगा जब हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री है. पाथ ट्रेजेक्टरी हम लोगों ने की थी. और अगर एंगल आप लोगों के पास क्या है दैट इज लेस देन द 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, देन इट विल मूव इन द हेलिकल पाथ with its axis along the direction of the magnetic field, parallel to the direction of the magnetic field. तो हमने एक बात कही थी कि that when the charged particle that enters perpendicularly means हमारे पास theta that is equal to 90 degree, then F that is equal to Q V B, ये हमारे पास आ गया था. तो ये फोर्स हमारे पास हो गया मैक्सिमम. This value is maximum. Now the charged particle that move only in the circular path in the magnetic field. सर्कुलर पाथ में आपके पास क्या करेगा मूव करेगा. ठीक है. अब इस केस में आपके पास क्या होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बाय द सर्कुलर रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. तो हमने बात की थी मास का फार्मूला लिख दिया था दैट इज mv² अपॉन r दैट इज इक्वल टू qvb. यहीं से हम लोगों ने हर चीज निकालनी है. भले आप यहाँ से रेडियस निकाल लो, आप लोग यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो, आप लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, आप लोग यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लो. सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहीं से की थी. आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग. जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल. अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल हम लोग ये सिचुएशंस देखते हैं. जैसे मान लो हमारे पास ये मैंने कंडीशन दी थी कि दैट दीज आर द एक्सेस. ध्यान से समझना है इसको. ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. ये हमारे पास है ऑरिजिन. दिस वन इज ऑरिजिन. लेट द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस. इसके अलावा आगे मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स एक्सिस के अलावा एंड द चार्ज पार्टिकल दैट एंटर, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू है दैट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस. यहां से एंटर होता है. इट मींस जेड एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. सो इट एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. उसके परपेंडिकुलरली आपके पास एंटर हो रहा है. इट मींस आपके पास थीटा यहां पर आगे Therefore, the trajectory of the charged particle in the magnetic field that is circular. कैसे आएगी आपके पास? Circular आएगी with its axis parallel to the magnetic field और with its plane perpendicular to the magnetic field. ध्यान दें. अब सर्कुलर बनेंगे तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस. तो इस तरीके से सर्कल बनेगा हमारे पास जिसका आपके पास प्लेन जो है ये आता है प्लेन आपके पास. दिस इज नोन एज प्लेन.
ये प्लेन जो क्या आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर आपके पास रहेगा इस तरीके से आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस तो यही आ रही है आपके पास, यहाँ से ही आएगी आपके पास एक्सिस, तो ऐसे आपके पास क्या आएगा यहाँ पर ये पास हो जाएगा। अब हमें पता चल गया, इससे पूछा जाता है दैट ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की क्या ड्रॉ करनी है हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है। अब देखते हैं ट्रेजेक्ट्री हम लोग कैसे, पता चल गया कि परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है तो पाथ कैसा आएगा इसका, सर्कुलर आएगा हमारे पास, ठीक है। सर्कुलर आएगा इट मींस हमारे पास ये मैंने बना दिया सर्कुलर पाथ इसका ऐसे, जैसे इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा ऐसा पाथ है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने इसकी दिखा दी ऐसे विद एक्सिस, ये ऐसे है ये परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से, ऐसे नहीं बनाना आप लोगों ने, कहीं ऐसे बना दिए ना प्लेन आपके ऊपर नहीं, ये हो गया गलत, ऐसे नहीं करना, ऐसे बना। अब ध्यान दें जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट ऑलवेज प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट मींस फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों ने रखनी है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि इस साइड को होगा हमारे पास ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, देखो ई साइड के ऊपर मैं बात करूंगा, यहाँ ई साइड के ऊपर बात करूँ या ई साइड के ऊपर, एच के ऊपर लगाना है आप लोगों ने हमेशा। यहाँ पर तो ऐसे है ये ऐसे ऐसे, ये है जो आपके पास इस तरीके से ऐसे है ये बात, तो फोर्स लगेगा इस साइड को नीचे की डायरेक्शन को, यहाँ पर लगेगा इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स ऐसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। सो कौन सा हम लोग जब तीनों के तीनों परपेंडिकुलर आ गए, देखो क्यू भी परपेंडिकुलर है, बी भी परपेंडिकुलर है, एफ उसके परपेंडिकुलर आ गया, तो हम लोग जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इस साइड के ऊपर लगाओ चाहे, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे एडजस्ट कर दी। अब जो थंब है दैट शुड बी टुवर्ड्स द फोर्स, फोर्स की तरफ होना चाहिए, तो थंब आ गया सेंटर, देन दिस सेंट्रल फिंगर दैट विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किसकी डायरेक्शन में, ओ सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ द करंट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस साइड को आ रही है, इनटू द प्लेस बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ ऐसा इस तरीके से, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो ऐसे घूमेगा ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये एक्चुअल में इस तरह से घूम रहा है आपके पास, तो यहाँ से क्या इनवर्ड, यहाँ से क्या जाएगा आपके पास सर आउटवर्ड और फिर से क्या जाएगा आपके पास इनवर्ड जाएगा, तो यहाँ पर वैसे लगा करके देख लो, अगर मैं इस साइड के ऊपर लगाता हूँ यहाँ पर इस कॉर्नर पे, यहाँ पर इस जो आपके पास ये है एलिमेंट यहाँ पर लगा के चलो, देखो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फोर्स आपके पास आ गया टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर फिंगर क्या आ रही है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज मतलब ये आपके पास ऐसा है, तो ये आपके पास क्या हो गई, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर आपके पास यहाँ पर बाई चांस क्या दे दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, मान लो इसकी जगह पर आपके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज, मैं यहाँ जैसे कंडीशन बना देता हूँ, ये दिस इज एक्स वाई एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे पास ये चार्ज लेके मैंने नेगेटिव ये एंटर कर गया, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अलावा एक्स एक्सिस के अलावा, ये मान अब पता ही है हम लोगों को इसकी ट्रेजेक्टरी तो कैसे आएगी हमारे पास, सर्कुलर आएगी विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से हमारे पास। अब डायरेक्शन निकालनी है तो फोर्स ये वैसे मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को फोर्स की डायरेक्शन बताई है, अदरवाइज ये लगाने नहीं है आप लोगों ने, तो यहाँ पर इस साइड के ऊपर लगा हुआ है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाना है आप लोगों ने और नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी डायरेक्शन क्या कर देनी है, अपोजिट कर देनी है, क्योंकि एफ जो है आपके पास क्यू बी क्रॉस बी आता है ऐसे, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, लेकिन चार्ज हो गया नेगेटिव तो इससे अपोजिट डायरेक्शन आप लोगों के पास आ जाएगी। सो इन दिस केस अगर बात करें हम लोग, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को होगी, फोर्स आ गया इस साइड को टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रल फिंगर दैट पॉइंट्स इनटू द बेस आ रही है आपके पास इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन चार्ज कैसा है यहाँ पर नेगेटिव है, तो इससे उल्टा कर देना, तो इस साइड को आउट ऑफ द पेज आपके पास, पहले इनटू द पेज थी अब क्या आ गई आउट ऑफ द पेज। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन है कि आउट ऑफ द पेज, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गया इनटू द पेज, तो ये ट्रेजेक्टरी उल्टी होगी, यहाँ पर ऐसी थी, मतलब आपके पास देखो ध्यान दें एग्जाम में क्या करोगे आप लोग, ये लेकर के जाओ ऐसे रख दिया आप लोगों ने, ठीक है, इस तरह का रिंग आप लोगों ने यूज कर लिया। अब क्या करिए कि यहाँ रख दिया हम लोगों ने, जहाँ पर आप लोगों ने पता है पाथ ऐसे आएगा,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करते हैं एडजस्ट, यहाँ पर लगा दिया क्या फोर्स इस साइड को टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रल फिंगर किस साइड को जा रही है, इस साइड को जा रही है आपके पास इनटू द पेज। देखो ये आपके पास आ गया यहाँ पर इस साइड को आ गया, और बाहर देखें तो आपके पास किस साइड को, यहाँ पर देखें तो इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स, तो ये सेंट्रल फिंगर किस साइड को आ रही है, बाहर की तरफ को, तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ को आपके सही आ गया आउट ऑफ द पेज। तो इस तरीके से आप लोगों ने डायरेक्शन देनी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या कर दो, जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज आप लोगों ने डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करके चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस के नॉर्मल आता है। मान एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग बेटा, ये this is x axis, this is y axis, this one is z axis. Let the magnetic field D that is along the y direction, y direction के अंदर, ठीक है। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ये प्लस के that enters the magnetic field along the x direction, इसके अलावा आपके पास या z के अलावा भी आ सकते हैं, किसी भी के अलावा है ये परपेंडिकुलर ही है आपके पास। अब क्या आएगा, फिर से इसका पाथ कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा, बट इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को है तो इसका प्लेन ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, इस तरीके से रखना है आप लोगों ने इसको ऐसे इस तरह से। तो इसका मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगी आपके पास, ऐसे आएगी सर्कुलर इस तरह से ये आपके पास, ठीक है। अब डायरेक्शन देंगे, यहाँ डायरेक्शन देंगे तो फोर्स हमेशा किस साइड को लगाना है, सेंटर की तरफ को लगाना है। मैं इस साइड के ऊपर लगाता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, थंब आ गया इस साइड को, तो यहाँ पर सेंट्रल फिंगर आ रही है इनटू द पेज, इनटू द पेज मतलब ये हमारे पास, और मैं यहाँ पर अगर लगा देता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, फोर्स आ गया सेंटर की तरफ को, तो ये सेंट्रल फिंगर कहाँ पर बाहर की तरफ को आ रही है, तो ये ट्रेजेक्टरी हो गई पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होता तो इसे उल्टा कर देते। अब कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास ये ट्रेजेक्टरी जो है हमने ड्रॉ करनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है आपके पास, वो वाई एक्सिस के अलाउंग आ रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलाउंग द जेड एक्सिस, ऐसे है आपके पास। अब जेड एक्सिस जो है बेटा आपके पास, जेड एक्सिस दैट इज अ ऐसे है आपके पास इस तरह से परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस ऐसे है। अब सर्कुलर पाथ आएगा जिसका आपके पास प्लेन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, तो ऐसे नहीं बनाना है यहाँ पर, तो इसका प्लेन आपके पास ऐसे आएगा, ऐसे ये ऐसे बनता है, क्योंकि ये एक्सिस ऐसे आ रही है बाहर की तरफ आ रही है। अब इसकी डायरेक्शन देखें, देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ को, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लगा चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई बाहर की तरफ आउट ऑफ द प्लेस, ठीक है। फोर्स लगेगा किस साइड, मैं मान लो यहाँ जैसे लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, कहीं लगा दो आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्लेन में आपके पास आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेस, फोर्स आ रहा है आपके पास किस साइड को, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ को आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास बाहर की तरफ को, फोर्स आ गया किस साइड को, सेंटर की तरफ को, तो ये फिंगर कैसे आ रही है, नीचे की तरफ को आ रही है। अगर मैं सेंटर के ऊपर लगाऊँ तो यहाँ पर आ गया, अगर मैं यहाँ पर लगा कर चलूँ तो फोर्स हम लोगों ने कैसे करना है, ऐसे आएगा फोर्स आपके पास, किस डायरेक्शन में बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बाहर की तरफ को, फोर्स आपके पास आ गया इस साइड को, तो ये सेंट्रल फिंगर कैसे जा रही है आपके पास, ऊपर की तरफ को जा रही है, तो हमारे पास इस तरीके से ये ट्रेजेक्टरी आपके पास आ गई इसकी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर नेगेटिव के लिए करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इससे जस्ट अपोजिट आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दे रखी है आपके पास, देखते हैं हम थोड़ा सा किस तरीके से दिया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इनटू द पेज, इस तरीके से यह मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द पेज, ये रीजन बना दिया मैंने, सारे की सारे मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द पेज। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
द मैग्नेटिक फील्ड, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ध्यान दें, हमारे पास आएगी तो कैसे, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री आएगी, लेकिन जैसे ये एंट्री यहाँ पर होगा तो सर्कल बनाने से पहले ही ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल बनाना है आप लोगों ने। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो तो क्या बनाओगे आप लोग, सेमी सर्कल बनाओगे, क्योंकि सर्कल जब पास बनाने की कोशिश करेगा तो घूम करके ऐसे वापस आ जाएगा वो, और बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वहां से जाएगा ये टेंजेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो प्रोटॉन की बात करता हूँ मैं पहले। प्रोटॉन एंटर कर गया आपके पास, जैसे ये आपके पास एंटर कर गया प्रोटॉन। अब देखते हैं इसके ऊपर फोर्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है तो फोर्स लगेगा इस साइड को लगेगा, तो मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे जैसे आपके पास आ जाएगी। देख लो आप कहीं पर भी लगाओगे तो फोर्स कैसे आना चाहिए, सेंटर की तरफ को आना चाहिए। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन निकालो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, तो कैसे, इनटू द पेज आपके पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फोर्स लग रहा है सेंटर को, सेंटर इस साइड को आएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोटॉन एंटर हुआ यहाँ से बेटा आप लोग इसकी क्या बना दो, सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी ऐसे बना दिया जैसे इस तरह। ये प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम लोग, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन एंटर करके यहाँ पर ऐसे, इलेक्ट्रॉन के लिए देखो मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाता हूँ, किसकी बात, फोर्स की। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गई तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया ऐसे, ये सेंट्रल फिंगर दैट इज द पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ को, मतलब सेंटर इस साइड को आएगा, सर्कल में पास का, तो हम लोगों ने ऐसे बनाना है इसको, इस डायरेक्शन में। ये आपके पास ट्रैजेक्टरी आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा और ये कैसे आएगा, इस तरीके से आपके पास वापस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा आपके पास नेगेटिव चार्ज। अगर आप लोग बीच में सर्कल भी बना देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सर्कल ना बना के कैसा पाथ हो जाता है, दैट इज अ सेमी सर्कुलर पाथ, और ये वापस आ जाता है कहां पर, बाहर आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बाहर आएगा। अब कई बार हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ पर एक चीज और पूछी गई है कि ये दिए गए हैं और मास आपको पास कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी v perpendicular to the direction of the magnetic field as shown in the figure. Trace the trajectory of and find out the ratio of their radii in the path. Ratio of their radii. अब ध्यान दें, रेशियो ऑफ रेडियस भी निकालना है। ठीक है, इनकी रेडियस की रेशियो निकालनी है। हमें पता है कि जो मास है आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना आता है हमारे पास। ठीक है, ये देखो 1836 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं दैट इज 1/1836 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये है हमारे पास, रेशियो निकालेंगे हम लोग रेडियस से। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास लगेगी, फोर्स हमारे पास लगेगा QVB, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है आपके पास, दैट इज Q ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू Q ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू Q, यही है आपके पास। E के बराबर हम लोग जिसको मानते हैं दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आपके पास आता है। दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, बराबर है मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन जो आपके पास क्या है, पोलैरिटी है वो क्या हो गई, अपोजिट आ जाती है। ठीक है, प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज। अब रेडियस निकालने तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट मास्टर फार्मूला QVB परपेंडिकुलरली एंटर हुआ दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r, इस v से ये भी कैंसिल आउट, r निकालेंगे तो r दैट इज इक्वल टू mv अपॉन qb। यस, ठीक है, अब चार्ज सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ एंटर हुए, b आपके पास यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब r दैट वेरीज डायरेक्टली एज m। सो रेशियो किसकी निकालनी है हम लोगों ने, दैट इज द रेशियो ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन Re अपॉन Rp दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज क्या है आपके पास, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको लिखूं Re अपॉन Rp दैट इज इक्वल टू Mp अपॉन 1836 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, दिस और सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इतना टाइम्स आ गया प्रोटॉन की वजह से मास।
सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो RE अपॉन RP दैट इज इक्वल टू 1/1836। तो इसका मतलब जो रेडियस आपके पास आएगी इलेक्ट्रॉन की वो कम आएगी और प्रोटॉन की आपके पास क्या आएगी ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि दिस इज लेस देन 1, सो RE इज लेस देन दैट ऑफ RP। तो इसकी ज्यादा बनेगी और इसकी क्या बनेगी आपके पास कम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल आते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दें हम लोग। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तीनों में कैरेक्टराइज करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहां पर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास बात करें हम लोग अल्फा पार्टिकल को हम लोग ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से, ये अल्फा पार्टिकल हमारे पास है। ठीक है, प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल आता है एक्चुअली में दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस के बराबर हम लोग मान चलते हैं इसको। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारे पास ये आता है 1s2 और प्रोटॉन की बात करें ये आता है 1h1। ये अब इसमें चार्ज की बात करें अगर हम लोग, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है Q और मास आपके पास है M। ध्यान दें, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज उतना ही है जितना प्रोटॉन के ऊपर है, लेकिन मास इसका हो गया डबल द मास ऑफ प्रोटॉन, डबल द मास ऑफ प्रोटॉन। तीसरा हमारे पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज देखें तो इनका क्या है, ट्वाइस है। क्या हो गया, डबल द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन हमारे पास ये आता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम है लेकिन मास आपके पास डिफरेंट आ गया। न्यूट्रॉन के ऊपर डबल हो गया किसका, प्रोटॉन का। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर द चार्ज इज डबल द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं क्या है इसमें लिखा है आपके पास कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल whose kinetic energy are same। एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम आ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम enters perpendicular to the uniform magnetic field, compare the radius of their path। काइनेटिक एनर्जी सभी की सेम है, परपेंडिकुलरली एंटर करके मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दे रखे हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B के बराबर हम लोग मान लेंगे। ठीक है, वो एंटर कर दिया आपके पास। हमने क्या करना है, रेडियस जो है इनकी कंपेयर करनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर देखो ना, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किया था हम लोग ना मोमेंटम के साथ। हमें पता है कि दैट P दैट इज इक्वल टू m इनटू v हमारे पास ये आता है, ये पता ही है। और दिस P दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, 2me अंडर द वेयर E इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के ई नहीं लिखा मैंने, सिंपली क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब यहां पर देखते हैं रेशो कैसे आती है। तीनों पार्टिकल दे रखे हैं हमारे पास। सो पहले देखेंगे हम लोग रेडियस निकालने, तो हमें पता है दैट QVB दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। चलना इसी फार्मूले से है आप लोगों सभी। ठीक है, यहां से चलेंगे अगर हम लोग तो रेडियस निकालने, देखो इस v से तो बेटा ये v कैंसिल आउट हो गया, तो r दैट इज इक्वल टू mv अपॉन qb के बराबर आ गया। ठीक है, mv किसके बराबर हो गया, p के बराबर हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूं r दैट इज इक्वल टू p अपॉन qb के बराबर। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को यूज किया हम लोगों ने, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास इसके बराबर आ गया दिस वन r दैट इज इक्वल टू 2me अंडर द रूट अपॉन qb। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए सेम है। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, टू कांस्टेंट है। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ दैट वेरीज डायरेक्टली एज अंडर रूट एम बाई क्यू। ये है। अब रेशो निकालें अगर हम लोग, तो हम लोग रेशो निकालेंगे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल, ऐसा। तो ये रेशो किसके बराबर आ गया आपके पास? दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये हमारे पास अब वैल्यू रखूंगा मैं इसकी। दूसरी बात, रेशो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन अंडर रूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, रेशो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडर रूट ऑन चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये हमारे पास। अब यहां से देखिए, अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, दैट इज मास ऑफ दिस वन, दैट इज m अपॉन दिस q। न्यूट्रॉन के ऊपर जो मास है हमारे पास वो कितना है? दैट इज डबल द मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज क्या है? सेम। और अगर बात करें हम लोग अल्फा पार्टिकल की, जो मास है कितना? 4 टाइम्स और चार्ज है आपके पास 2 टाइम्स, जैसे तो ये रेशो आ गया आपके पास अंडर रूट एम क्यू, रेशो दिस वन अंडर रूट 2m अपॉन क्यू। और यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया m अपॉन क्यू, दिस वन। तो दिस रेशो दैट इज इक्वल टू 1 रेशो रूट 2 रेशो 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई? दिस इज द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हमारे पास क्या है? ये रेडियस की जो है वो रेशो। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। पार्टिकल यही दे रखे हैं आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इन्हीं की बात की गई है। लेकिन अब देखते हैं दिया क्या है हमारे पास। इसमें बोला गया कि आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, ठीक है, एंटर्स परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब आपके पास क्या है? v पोटेंशियल जो है वो सबके लिए क्या है? कांस्टेंट है, सेम पोटेंशियल है, तीनों के तीनों आपके पास इससे क्या किए गए? एंटर हो गए आपके पास, ठीक है, सेम पोटेंशियल के साथ। ठीक, हमने निकाला है कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी एंड इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन्स पाथ। चलो पहले काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन दैट इज इक्वल टू व्हाट? q इनटू p के बराबर। ये है हमारे पास। सो एज v इज कांस्टेंट, इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी e से कर लेते हैं डिनोट, ठीक है, e। सो e दैट वेरीज डायरेक्टली एज q, क्योंकि v क्या है सभी के लिए सेम है आपके पास। अब अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करें हम लोग, तो पहली बात करते हैं हम लोग किसकी? दैट इज e ऑफ प्रोटॉन रेशो e ऑफ न्यूट्रॉन रेशो e ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज q ऑफ प्रोटॉन, q ऑफ न्यूट्रॉन एंड q ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन दैट इज q, न्यूट्रॉन के ऊपर q एंड ऑन द अल्फा पार्टिकल दैट इज 2q। सो दिस इज द रेशो 1 रेशो 1 रेशो 2 आपके पास ये आ गया, ठीक है। दिस इज द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 3 पार्टिकल्स। ये तीनों की क्या आ गई आपके पास? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब दूसरा क्या बात बोली गई हमारे पास कि अगर मान लो हमारे पास ये जो पार्टिकल है, इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल प्रोटॉन पाथ, ठीक है, आपके पास कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द रेडियस फॉर न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। रेडियस जो है प्रोटॉन के पाथ के लिए कितनी दे रखी है? r प्रोटॉन दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। हमने निकाली है रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल दैट वी हैव टू फाइंड आउट। पहले रेशियो तो निकालते हैं। अब क्योंकि
का कंसेप्ट दिया गया है v इज कांस्टेंट, v देखते हैं हम लोग। तो हमें पता है एक रिलेशन हम लोगों ने शायद आप लोगों ने किया है या नहीं किया, हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा था दैट E दैट इज इक्वल टू Q इनटू V, V दिस वन V, ये काइनेटिक एनर्जी आता है आपके पास हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q इनटू V के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। सो V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2Q V अपॉन m, सो V दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2QV अपॉन m। मोमेंटम की बात करें P दैट इज इक्वल टू m इंटू V दैट इज इक्वल टू m अंडर रूट 2QV अपॉन m। मैं साइन को अंदर ले जाता तो m स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया किसके बराबर, दैट इज 2m स्क्वायर QV अपॉन m इंटू द रूट। m से ये m कैंसिल, एक पावर कैंसिल आउट, सो P हमारे पास आ गया अंडर रूट 2mq इंटू V, ये हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग रेडियस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि V कांस्टेंट दे रखा है तो इसके कंसेप्ट को यूज करना है हम लोगों ने यहाँ पर। अब हमें पता है दैट QVB दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर हमारे पास आ गया इस तरीके से, ठीक है। QVB दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो रेडियस निकालने अगर हम लोग r दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, mv अपॉन qb दिस। अब mv जो है p के बराबर है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ किसके बराबर, ये निकाला है p किसके बराबर 2mqb अंडर द रूट। देखो p इज इक्वल टू mv, ये सारी वैल्यू इसी की मिलती है, तो मैं इसको लिखूँ 2mqb अंडर द रूट अपॉन QB। मैं क्या करूं, यहां से इस b को तो बाहर ले लेता हूं, r इज इक्वल टू 1 बाई b, इस पूरे को मैंने ले लिया अंडर रूट के अंदर 2mqb अपॉन q स्क्वायर, ये q को q स्क्वायर, तो ये कैसा हो गया हमारे पास, तो r बच गया मेरे पास किसके बराबर 1 अपॉन b अंडर रूट 2mv अपॉन q। अब क्योंकि हमारे पास v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, दिस 2 इज कांस्टेंट, ये अलग अलग है आपके पास, तो मैं लिख सकता हूं दैट r वेरीज डायरेक्टली एज अंडर रूट m ओवर q, ये। तो मैंने निकालनी है रेशियो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और किसकी, अल्फा पार्टिकल की बात करनी है हम लोगों ने, ठीक है। सो प्रोटॉन के लिए अगर बात करें हम लोग, दैट इज अ रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ न्यूट्रॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अंडर रूट रेशियो आपके पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां से देखते हैं, ठीक है। अब ये अगर निकाल के चलो मैं, तो मेरे पास आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन m और ये q अंडर द रूट, दिस इज 2m अपॉन q अंडर द रूट एंड दिस इज 4m अपॉन 2q अंडर द रूट। सो दिस रेशियो दैट इज m by q अंडर द रूट 2m by q अंडर द रूट एंड दिस इज आल्सो 2m by q अंडर द, ये हो गया 2 टू द 4। सो ये रेशियो हमारे पास जो कुल मिलाकर के है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब जो रेशियो है हमारे पास, वो रेशियो इसके बराबर आ गई, अगर मैं बात करूं दैट इज r प्रोटॉन टू r न्यूट्रॉन टू r अल्फा पार्टिकल, दैट इज 1 रेशियो √2 रेशियो √2, ये आपके पास। अब प्रोटॉन की रेडियस जो है आपके पास कितनी दे रखी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां से लिखूं r प्रोटॉन टू r न्यूट्रॉन दैट इज 1 अपॉन √2, यही है। न्यूट्रॉन की रेशियो निकालना है, न्यूट्रॉन की रेडियस निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज √2 इनटू रेडियस
So that is under root 2 और ये 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 1.414 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 14.14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसके आगे ड्यूट्रॉन किया है। ऐसे अल्फा पार्टिकल की भी यही रेशो है हमारे पास, तो अल्फा पार्टिकल की भी इतनी ही आ जाएगी आर अल्फा दैट इज आल्सो 14.14 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल। ये हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस की रेशियो निकाल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, हमारे पास दे रखा है कि देयर आर प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद सेम मोमेंटम एंटर द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ्स आर, जो है आपके पास these are rp and rp respectively, then find the ratio of the rp and rp। हम लोग ने रेशियो निकाला है। मोमेंटम सेम दे रखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम मोमेंटम के साथ आपके पास एंटर कर गए, ठीक है। हमने निकालना है क्या, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो निकालना है जब क्या है आपके पास p दैट इज सेम मोमेंटम के साथ एंटर कर गए हमारे पास, ठीक है। इनकी रेशियो निकालना। अब मास का कंसेप्ट नहीं आएगा, देखो चार्ज की बात करें हम लोग, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू q, ये पता है हम लोग, सेम चार्ज होता है आपके पास। तो फार्मूला लगा दो कौन सा, दैट इज q v d दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। परपेंडिकुलरली एंटर कर गया हमारे पास, सो v से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सो r दैट इज इक्वल टू m v अपॉन q b के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब एम बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, सो आर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा आपके पास, दैट इज पी अपॉन क्यू बी के बराबर है। अब मोमेंटम इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो आर रेडियस दैट वेरीज इनवर्सली है चार्ज, चार्ज दोनों का सेम है। तो मैं निकालूंगा अगर यहाँ पर दैट इज द रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। So radius of proton to the radius of electron that is equal to, ये भी q के बराबर और ये भी q के बराबर, so radius of proton to radius of electron that is 1 by 1, तो means rp ratio re that is a 1:1। ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर रेशो निकल गई इन दोनों की, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, जब भी आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बाद में करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, मेनली जो मास्टर फार्मूला है हमारे पास बेटा, ये वाला कौन सा, ये QVB दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इसी को ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, देखो आपके पास रेडियस निकलती है, तो mv हमारे पास किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन करें तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, दैट इज 2m अंडर रूट e के बराबर, और इसी का रिलेशन अगर चार्ज के साथ करें तो हमारे पास आ जाता है 2mq इंटू b, जहां पर b क्या है हमारे पास, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच द चार्ज इज एक्सलाइटेड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। और दूसरी बात हमारे पास यहीं से, अगर आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है तो क्या कर लो आप लोग, t दैट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v के बराबर, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर आप लोगों के पास आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन t के बराबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई म्यू के बराबर आ जाता है हमारे पास। तो वो सारे के सारे रिलेशन आपके पास कहाँ से निकलेंगे, इस फार्मूला से निकलेंगे। वन मोर थिंग, when the charge particle that enters the magnetic field perpendicularly, then its path or its trajectory that will be which one, that is the circular trajectory
with its axis parallel to the magnetic field or with its plane perpendicular to the direction of the magnetic field। इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं। यहाँ पर आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आप लोगों ने बुक ले रखी है, वहां से आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉरेंस फोर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इज द वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो आज के लिए बेटा इतना ही है इस लेक्चर में, तो इतना आप लोगों ने अच्छे से करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।